देखो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, ई वेक्टर ई इक्वल टू माइनस का डीवी अपॉन डी आर, ठीक है। और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था कि डीवी इक्वल टू क्या होगा, माइनस का ई डॉट डी आर, यही था। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में लिखा था कि माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस का डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप, ये होता है। बोलो ये पढ़ा था हमने, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या होती है? हाँ, वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें, बल्कि मैंने ही पढ़ाया फ्लूइड में, हाँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट थिकनेस उसकी जो थी, था कि नहीं था, मतलब लेंथ उसको बोल सकते हैं ना, हाँ, फ्लूइड। चलो ऐसे ही है वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो हमने ये कर लिया था, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, बात नहीं क्वेश्चन कर लो कि इफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, हाँ, इफ अच्छा वो वोल्टेज की वजह से वो आ गया, हाँ। इफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in Cartesian plane, बात नहीं, is v इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का x z स्क्वायर, ठीक है। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बताइए। देखो मैं बताऊं, सबसे पहले, हाँ हाँ सुनो, देखो ऐसा है, इसको हम तीनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पहले निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो बताइए इसका क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव? पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा इसका? 3 इंटू 2x प्लस वाई का क्या हो गया? 0, वाई तो कांस्टेंट है। अरे y कांस्टेंट है तो x तो टर्म है नहीं ना, जब x टर्म है नहीं तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो 0 हो गया। और यहाँ कितना आएगा बताइए? z स्क्वायर। तो डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू आई 6x प्लस जेड स्क्वायर। जैसे यही समझ लो आप, इफ, ऐसे समझ लो, इफ इधर देख लो v इक्वल टू एक्स वाई जेड है, v क्या है? एक्स वाई जेड, सही है। अगर हम डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालें तो इसका मतलब है सिर्फ एक्स वेरिएबल होगा, बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट तो ऐसी रहेंगी, और इसका क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा? 1। इसी तरीके से अगर हमें डेल वी अपॉन डेल वाई निकालना है तो डेल वी अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा बताइए? मतलब वाई वेरिएबल, बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट, तो आंसर एक्स जेड आएगा। अगर हमें डेल वी अपॉन डेल जेड निकालना है तब तो ये क्या आएगा? मतलब z वेरिएबल, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स वाई क्या हो गया? कांस्टेंट। उसका डेरिवेटिव हमें नहीं करना कि अगेन हम चेन रूल चलाएं या x का y का करें ना, ये वेरिएबल है। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब यही होता है कि हम सिर्फ उस टर्म को वेरिएबल मानेंगे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाकी अदर जो टर्म वेरिएबल है वो सब कांस्टेंट हो जाएंगे इसमें। ये पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग होता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये टर्म है, ये एक है, ये, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0।
x का कितना होगा 1, z स्क्वायर वैसे ही रहेगा इधर हमने x को लिखा है 6x, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 थी तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 में एक कम कर दो, यहाँ 1 में से एक कम कर, x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, x की पावर से मल्टीप्लाई और पावर में एक कम, और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू, बस तो 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ करो, बस जोड़ना बस। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल वाई निकालें, आगे समझ, तो डेल वी अपॉन डेल वाई क्या होगा बताइए। हाँ, इसका 0 हो गया, सिर्फ कितना आ जाएगा 2 आएगा, सिर्फ y भी नहीं आएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, y का कितना होता है 1, ठीक है, और इस टर्म का क्या हो गया 0। अच्छा, डेल वी अपॉन डेल जेड बताना कितना आ जाएगा, इसका 0, इसका 0, इसका 2xz, बोलो आया कि नहीं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो ई वेक्टर बराबर क्या होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस का डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। अब आप ये देखें, ये चीज जो है वर्क एनर्जी पावर से चल रही है, फोर्स निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में, ऐसे समझ लो आप। एक क्वेश्चन दिया था खाली 5 मिनट। हाँ चलो, वो तो एक अलग बात है, एक क्वेश्चन था, लेकिन है वही चीज जो आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ इसकी वैल्यू रख दो, कितना है 6x प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, माइनस का साइन बाहर लगा लेंगे, प्लस का 2, बस यही दो जगह है, एक पोटेंशियल एनर्जी में, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा जे कैप प्लस के में कितना आएगा 2xz के कैप, ठीक है। ये आपकी वोल्ट मीटर इनवर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब यहां पर आपको हो सकता है क्वेश्चन में ये बोल दे कि कोई पॉइंट दे दे, पॉइंट मतलब 2 3 4 पर बताइए, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 4। यही फॉर्मूला ऐसे ही करना है, जो पॉइंट दिया है उस वैल्यू पर हम इसको निकाल लेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे मान लें कि यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे देता कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2, 3, 4। अब जब y है नहीं तो y की वैल्यू रखेंगे नहीं, लेकिन हमें ये पता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे ई, हाँ बस, माइनस एक्स की वैल्यू 2 तो 6 2 12, y की z की वैल्यू कितनी है 4, 4 स्क्वायर 16, 16 और 12 कितना होता है 28, 28 आई कैप प्लस ये 2 जे कैप ही रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 जा 16 के कैप। बोलिए आया कि नहीं आया। और इससे आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं। ई बराबर अंडर रूट 28 का स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, इससे जो भी वैल्यू आएगा वो आपका मैग्नीट्यूड में हो जाएगा आंसर, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलो देख लो इधर जो, हाँ नहीं नहीं कोई बात, इधर देखो एक क्वेश्चन और देख लो ऐसे ही। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज ई वेक्टर इक्वल टू 2x आई कैप प्लस का 3y स्क्वायर जे कैप प्लस का z के कैप, ठीक है। वोल्ट मीटर इनवर्स, यूनिट लिख लेंगे इसकी वोल्ट मीटर इनवर्स, ये ऐसे वेरी कर रही है एक्स वाई जेड पर। हाँ, कह रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A 2, 3, 4 टू B 1, 2, 3। बताइए क्या होगा, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है क्या होगा। ये हो गया, रफ कर दे इस साइड का। देखो
पोटेंशियल डिफरेंस जो डीवी है वो क्या है, माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यही तो है, सही है। और अगर आप देखेंगे माइनस का ई, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या आएगा, कोई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई डॉट डी आर क्या आ जाएगा, और दोनों के बीच में आप रख दो ई की वैल्यू कितनी है 2x आई कैप प्लस का 3y स्क्वायर जे कैप प्लस z के कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, यही तो होगा। और कहां से कहां, a से b के बीच में पूछा है तो a से b लिमिट लगा दो आप, माइनस कितना आएगा 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy प्लस z इंटू dz, कहां से कहां, a से b। a पर x की वैल्यू क्या है 2, जाना कहां है 1 पर, ये माइनस साइन बाहर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर b की y की वैल्यू क्या है a पर 3 से 2, तो हम लगाएंगे 3 से 2 लिमिट, और क्या लगाएंगे लास्ट में 4 to 3, बताइए क्या आएगा, माइनस ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर अपॉन 2 2 to 1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3y क्यूब अपॉन 3, लिमिट लगाएंगे 3 to 2, प्लस ये हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन 2 4 to 3, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कितना है बोलिए 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर 4, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 माइनस का 2 स्क्वायर 4, प्लस यहाँ कितना आएगा 2 क्यूब 8 होता है, माइनस कितना होगा 3 क्यूब 27, प्लस ये कितना होगा बोलिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, बताइए कितना आ रहा है माइनस, देखिए हाँ 8 और 1 9 होता है, 27 में से 9 गए 18, 18 और 4 22, तो ये बचा माइनस का 22, इधर कितना बचेगा 16 में से 9 गए 7, 7 बटे 2 है ना, माइनस का 7 अपॉन 2, एलसीएम लोगे कितना आएगा 44 हो जाएगा, 44 प्लस 7 51, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 51 अपॉन 2, ये आया आपका वोल्ट, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बोल सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल सकता है इफ पोटेंशियल एट ए इज 20 वोल्ट, हाँ देन एट बी, बताओ क्या होगा, बीबी माइनस बी है ये होगा, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, ए बी के बीच में तो वी बी माइनस का बी है 51 अपॉन 2, तो वी बी कितना आ जाएगा, वेरी गुड 51 अपॉन 2 प्लस का 20, ये तो होगा, तो ये कितना हो जाएगा हाँ 91 अपॉन 2, यही तो आएगा हाँ 45.5 वोल्ट, नोट कर लो जल्दी से। हो गई ये, चलो एक और क्वेश्चन देख लो फिर, जिससे आपके पास बोल रहा है कि 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 20 वोल्ट है, और सेपरेशन है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है 4 सेंटीमीटर है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, बताइए क्या होगी, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता इनवर्स।
है ना, ये वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ई बराबर कितना होता है, डीवी अपॉन डी आर, स्मॉल सेपरेशन वो आर है। तो ये दिया आपको 20 वोल्ट अपॉन 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -2, 4 से कट करेंगे 5, 2 पर जाएगा 500, तो ई बराबर कितना है 500 वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपका आंसर है, क्लियर इतना। नेक्स्ट देखिए, इसी में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यस सर। और भी तो लिख रहे हैं, हो गया पीछे। चलो भाई देखो, ऐसी सरफेस जिन पर पोटेंशियल क्या हो, ऐसी सरफेस जिन पर पोटेंशियल क्या हो, सेम, लिख लो सरफेसेस एट विच, हाँ, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एनीवेयर, कहीं भी देखो आप सरफेस पर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब ये किस किस से बन सकती है, जैसे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, मान लीजिए आपने एक पॉइंट चार्ज लिया, हाँ, तो पॉइंट चार्ज से आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, स्फेरिकल नेचर में, स्फेरिकल डिक्रीज हो रही होती है ना, अगर प्लस है तो ये रेडियली आउटवर्ड होंगी, रेडियली कैसी होंगी, आउटवर्ड। तो आपके पास कंसेंट्रिक स्फीयर मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मतलब पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो ये हमारी क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अलग है, ये अलग है, ये मत समझ लेना ये दोनों इक्विपोटेंशियल है, ये अलग अलग है, ये भी इक्विपोटेंशियल है, ये भी इक्विपोटेंशियल है, और बनाओगे तो वो भी क्या मिलेंगे आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव से फील्ड क्या होगी, इन्वर्ट होगी। अगर आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया है तो उससे हमारी फील्ड क्या होगी, इन्वर्ट, डायरेक्शन बस अपोजिट हो जाएगी पॉजिटिव की, लेकिन फील्ड हमारी अभी भी वैसी होगी, स्फेरिकल नेचर की, मतलब सरफेसेस कैसी होंगी, हाँ। तो ये हमारी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिली यहाँ पर, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपने लाइन चार्ज ले लिया, हाँ बना लो, ये बनाते रहो, लिखते रहो। फ्रॉम अ लाइन चार्ज, अगर आपने लाइन चार्ज लिया है तो सिलेंड्रिकल नेचर की बनेगी, जैसे मान लीजिए लाइन चार्ज है, ठीक है। तो यहां से आपकी क्या बनेगी, ये आर रेडियस का सिलेंडर बनाओगे आप, तो उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम, आर डिस्टेंस पर यूनिफॉर्म शेप मिलेगी। इस तरीके से आप रेडियस बढ़ा दोगे तो आपको एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगी। तो ये सरफेसेस जो है वो कैसी हैं, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल, हाँ, इसी तरीके से मान लो थर्ड है कि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है बच्चों, बताओ, स्ट्रेट लाइन में हो जो भाई, बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है, पैरेलल प्लेट पढ़ा है आपने, अभी हमने देखा था वो इनफाइनाइट शीट वाली, उनके बीच में क्या रहती है, यूनिफॉर्म, ठीक है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है।
तो पैरेलल प्लेट के बीच में, तो मान लो आपके पास ये यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो आपको जो पोटेंशियल वाली सरफेस मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी? पैरेलल, है ना, मतलब प्लेनर। ये क्या है आपके पास? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कौन सी? प्लेनर। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है तो आपको पास एक सरफेस ये मिल जाएगी, ऐसी एक सरफेस इसके बाद मिल जाएगी। इसी तरीके से मान लो आपने क्या ले लिया, डायपोल ले लिया। तो डायपोल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी और इस पर टर्मिनेट हो जाएंगी, यही तो है। इस पर आ रही है फील्ड लाइंस और इससे ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। तो इसकी फील्ड लाइन जो इसमें बनती हैं वो थोड़ा सा होती तो स्फेरिकली है, लेकिन स्फीयर एक साइड से कम डिस्टेंस होता जाएगा बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, ये ध्यान रखना ये। हाँ, अगर डायपोल है तब जो बीच का सेपरेशन है वो थोड़ा सा मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होती जाएंगी, ठीक है। बीच में तो नहीं पड़ता है, ठीक है, ये क्योंकि इससे फील्ड निकलने वाली यहाँ चली जाती है, ठीक है। ऐसे फील्ड लाइंस निकलेगी परपेंडिकुलर और ये बैंड होके कहाँ जाएगी? यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास टू लाइक चार्जेस हो जाएं, प्लस प्लस, इधर का हो गया नोट। लास्ट देख लो, अगर टू लाइक चार्जेस है तब टू लाइक चार्जेस, जैसे हमारे पास एक प्लस है और एक और प्लस है, तो ये जो सरफेस होती है ये ऐसा होता है कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा बीच में पास पास होती हैं और इसमें दूर दूर होंगी इस साइड, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेगी वो कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी और ना इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करती हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है ये। और लास्ट वाली जो बनेगी वो कुछ यूं होगी, ऐसे और भी मिलेंगे हमें, लास्ट नहीं है मतलब, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दोनों चार्जेस की फील्ड को मिलाएंगे तब। इसको टच मत कराना, बस पास में ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करती। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नहीं आप भी, हाँ आप भी जो है अपने मतलब जब भी ग्रेजुएशन करें अपना, चाहे एमबीबीएस कंप्लीट करें, एक बार आईएएस का पेपर जरूर देना, फील करना उसको, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बिना पढ़े दे देना। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल जब सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? हाँ, सिंस वी सेम। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, है क्या नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन पोटेंशियल सरफेस
इज जीरो। क्या होगा ये? वर्क डन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज जीरो कर लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका? दूसरा पॉइंट ये कि आपने पढ़ा है कि v dv इक्वल टू या डेल्टा v इक्वल टू माइनस ई डी आर, यही तो होता है कि नहीं? ये है। अब आप ये बताओ डेल्टा v क्या है? जीरो। डेट मीन्स ई डॉट डी आर जीरो, और इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब ई डी आर कॉस थीटा जीरो। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो? 90। थीटा की वैल्यू क्या हो? 90। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि r जो है या डिस्टेंस है ये तो सरफेस पर ही चली गई होगी, और इस डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलो अब नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसे मान लो आपके पास एक चार्ज है Q। इस चार्ज को आपने कहां से लाया उठा के? मान लीजिए इन्फिनिटी से लेकर आए, कितना वर्क करेंगे? क्यों? कोई फील्ड नहीं है, सही है। मतलब इस चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से मूव कराएं तो कोई वर्क होगा नहीं, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं सिस्टम की होगी क्या? नहीं। अब मान लो इस चार्ज की प्रेजेंस में, ये चार्ज हम Q1 मान लेते हैं, एक अननोन चार्ज इन्फिनिटी से मूव करा रहे हैं, ठीक है, और किसी पॉइंट P तक जो डिस्टेंस हमारी मान लो R है, यहां तक हमने इसको मूव कराना है इन्फिनिटी से लेके P तक, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? मतलब भाई वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू P पॉइंट, बताइए कितना कार्य होगा? आपको पता ही, बताओ कितना कार्य होगा? भूल गए? डेल्टा V इंटू क्यू। चलो ठीक है, और बताओ ये इसकी टर्म्स में बताओ, मुंह पर आएंगे टर्म्स में। हाँ मैं इसको मूव कराने की टर्म्स में, ये तो मैं ड्राइव करवा चुका हूं पहले। मैं मूव करा ये करवा चुका हूं मैं ड्राइव आपको। अभी जो पोटेंशियल में तो मैंने ड्राइव करवाया था। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? वर्क डन अपॉन चार्ज से ही तो निकालते हैं जब मूव कराते हैं, तो वही चीज तो बताना हम यहाँ पर क्या होगा। वर्क डन बताओ, वर्क डन। हाँ W इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R, बस यही होगा। अब इतना वर्क क्यों होगा? अच्छा कूलम्बिक फोर्स इनटू R, ठीक 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 है, हैं ठीक है। कूलम्बिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है इनटू R का, तो ठीक है। अच्छा इधर देखो ये हमारा वर्क क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि अब यहां पर इस चार्ज की फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो अपोज करेगी तो हमें वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने वर्क किया इतना। बोला है क्या नहीं? और ये स्टोर होगा किसमें? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। या आप ये बोल सकते हैं कि W बराबर होता है पोटेंशियल एट P इंटू Q1 Q2, जिसको मूव करा रहे हैं, क्यों? तो जिस चार्ज को मूव कराया था वो वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज मूव कराने का बराबर पोटेंशियल होता है, और इसकी वैल्यू के Q1 अपॉन R है पॉइंट P पर। बोलो है क्या नहीं? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर है इतना?
ये ड्राइव करवा चुके हैं आपको, इतना वर्क होता है। फिलहाल ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया k q1 q2 अपॉन r। ठीक है, दूसरी चीज आप यहां ध्यान रखना, जो चार्जेस हैं वो क्या है, विद साइन। ठीक है, चार्ज कैसे है, विद साइन लेना है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल है वो विद साइन लिया जाता है। ठीक है, तो आपको चार्जेस के क्या रखना होंगे, साइन रखना पड़ेंगे। ठीक है, और ऐसा यूनिट इसकी एनर्जी क्या होगी, ऐसा यूनिट तो पता ही है आपको, हाँ जूल। कैलोरी नहीं चलती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं चलती है, जूल ही चलेगी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टेट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलेगी आपकी, हाँ जूल ही चलेगी यहाँ पर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि 3 चार्जेस का एक सिस्टम है, मतलब इक्विलिब्रियम इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, इस पर चार्ज रखे हुए Q Q माइनस Q। ठीक है, कह रहा है फाइंड नेट पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम, वो 9th क्लास होती ना अभी उड़ान की, उस पूरा बच्चा बोलता सिस्टम सुनते, सिस्टम। कहीं पता नहीं प्ले में कुछ दिखाया जाता है, ऐसा कोई नाटक वगैरह है उसमें। क्या चीज, हो गया, बहुत बढ़िया। देखो इधर ध्यान से देखो, पीछे किया आपने भाई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, U1 प्लस U2। देखो सबसे पहले कितने टर्म बनेंगे, इसको मूव कराएंगे इन्फिनिटी से कोई कार्य होगा नहीं, इसको मूव कराएंगे कार्य होगा, होगा। अच्छा इसको मूव कराएंगे तो कार्य होगा, होगा, वर्क होगा, किस किस के अगेंस्ट, इसकी फील्ड और इसकी फील्ड दोनों के। इसका मतलब एक इसको मूव कराने में प्लस इसको मूव कराने में, इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट, तो 2 ये, तो टोटल कितनी टर्म बनी, 3 टर्म। ठीक है, क्योंकि 2 चार्जेस के कॉम्बिनेशन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखना होती है। तो अब बताइए इनके बीच में क्या होगी, K Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन R A, मतलब दूरी कितनी है A प्लस K, अब इसके और इसके बीच में बताना, Q इंटू माइनस Q अपॉन A प्लस, और इसके और इसके बीच में K Q इंटू माइनस Q अपॉन A। अब एक हुआ माइनस का K Q स्क्वायर अपॉन A, प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल बचा कितना, माइनस K Q स्क्वायर अपॉन A। ठीक है, ये आपकी नेट पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसी तरीके से मान लो एक सिस्टम दिया है आपको, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया है ऑफ साइड ए। ठीक है, ये आपको दिया माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q, सही है। माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q, भाई आपको फाइंड नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो इधर देखो, U बराबर, इधर देखो, ये चार्ज मूव कराएंगे कोई वर्क नहीं, पोटेंशियल नहीं होगी, इसको मूव कराएंगे तो U1 होगी, प्लस इसको मूव कराएंगे तो कितनी होगी, एक इसके थ्रू U2 और इसके थ्रू U3। सही है, तो ये हो जाएगा U2 प्लस U3, प्लस जब इसको मूव कराएंगे तो एक इसके थ्रू, एक इसके थ्रू और एक इसके थ्रू, तो U4 प्लस U5 प्लस U6। आप ये समझ लीजिए सिस्टम में जितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं, मूव दूसरा चार्ज जो मूव करा रहा है उतनी टर्म ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, ये तो U1 कितना हुआ आपका, K माइनस Q प्लस Q, तो माइनस का Q स्क्वायर अपॉन A, ये आएगा
ठीक है, U2 कितना है, U2 इन दोनों के बीच में है, तो कितना आएगा माइनस का के क्यू, बोलो स्क्वायर अपॉन ए, और ये माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, तो ये आया कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 ए, ठीक है ना। अब प्लस हम U4 की बात करें तो U4 इन दोनों के बीच में माइनस का आएगा, तो माइनस का हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, इन दोनों के बीच में तो प्लस का ही है, कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 ए, प्लस इसके बीच में कितना है, इसके बीच में माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, बोलो यही होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, बताओ कितना आया आंसर। आंसर के क्यू स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 बाई ये और ये ऐड हो जाएंगे और ये माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 ए, माइनस का 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, सही है, और रूट 2 से कट कर दो यहाँ, तो कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन, ये आएगा रूट 2 माइनस 4, आंसर। वेरी गुड, आंसर ठीक है, हो गए ना। अब देखो एक क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत वाला, जेई नहीं, यही क्वेश्चन है। आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, इनिशियली एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसकी साइड कितनी है ए, सब पर चार्ज रखा है क्यू 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 प्लस क्यू, ठीक है। कह रहा है सिस्टम, इफ सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अगर हमने इसको रिलीज किया रेस्ट से, छोड़ दिया, चार्ज ऑल चार्जेस आर फ्री, फ्री है सब, फिक्स नहीं है कोई, हाँ ऑल चार्जेस आर फ्री, हाँ ऑल चार्जेस आर फ्री, फ्री कह रहा है, देन फाइंड स्पीड ऑफ चार्जेस when side of equilateral triangle becomes 2a, ठीक है। all charges are free, mass of all charges is same, चार्ज सेम है, मास भी सेम है, वो दिया है m, ठीक है। चलो ये 2 पॉइंट अलग से आपकी सहूलियत के लिए करो। ये एनर्जी हो गई, इसको रफ कर दूं मैं, सबसे पहले आप ये बताओ, जब ये ऑल चार्जेस फ्री हैं और लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा इसने इसको फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इसने इसको फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स ये आया, क्या सेम इसको यहाँ ऐसे और यहाँ लगने पर रिजल्टेंट ऊपर आएगा, क्या सेम इसको यहाँ और यहाँ लगने से रिजल्टेंट ये आएगा, तो इसका मतलब तीनों जो जाएंगे वो यूनिफॉर्म जाएंगे, बोलो जाएंगे कि नहीं, तीनों पे फोर्स भी सेम लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैसे नेचर का है, कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नेचर, जब फोर्स होता है तो टोटल एनर्जी क्या रहती है, रिमेन्स कंजर्व, बोला है कि नहीं। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या होगी, 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली बताओ, इसमें और इसमें के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, कितना आया 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन, बोलो होगे क्या नहीं। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका हो चुका था साइड 2a का, कितना 2a, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ v थी, इसकी वेलोसिटी यहाँ v थी,
और इसकी वेलोसिटी यहाँ v थी। अब बताओ मुझे टोटल मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी? 3k² अपॉन 2a, यही तो होगा, साइड आएगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फाइनल? 3 ½ mv²। बोलो यही होगी? नहीं, हाफ mv² इसकी, हाफ mv² इसकी, हाफ mv² इसकी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो 3 ½ mv² हो गई, नहीं हो गई? क्लियर है इतना? चलो ठीक। अब आप लगा दो कि जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो तो टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। बोलो है कि नहीं? तो k फाइनल प्लस u फाइनल बराबर k इनिशियल प्लस u इनिशियल। बताओ फाइनल कितना? 3 ½ mv² बराबर प्लस ये कितना है? 3/2 k² अपॉन a बराबर k इनिशियल 0 प्लस का 3 k² अपॉन a। ठीक है, अब यहां से 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, सही है ना? v निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा mv² अपॉन 2 बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो k² अपॉन a में से हाफ जाएगा, माइनस का k² अपॉन a 2a। सही है? सही है? तो कितना आएगा? अरे डायरेक्ट बताओ ना, फुल में से हाफ गया तो हाफ ही तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? तो mv² अपॉन 2 बराबर k² अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, v बराबर √k² अपॉन ma। तो v बराबर q आया बाहर k अपॉन ma। बस यही आपकी वेलोसिटी आंसर। इधर कर रहे हो नोट? चलो कर लो कर लो। देखो क्वेश्चन देखो, टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल आपको दिए गए, एक ही रेडियस a, एक ही रेडियस b। कह रहा है इनर शेल पर पोटेंशियल जो है वो 15 वोल्ट है, आउटर शेल पर जो वोल्टेज है वो आपका 10 वोल्ट है। ठीक है, फाइन। पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू शेल। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल एट सेंटर। बताइए। तब तक मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन।
माइनस का पावर माइनस का सेंटर पोटेंशियल डिफरेंस तो 5 हो गया और सेंटर टॉर्क बताओ। देखो इधर अभी बता पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ये V1 है और ये क्या है आपका V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, V1 माइनस डिफरेंस बताना है ना, ज्यादा में से कम को कर दो कम, तो कितना आएगा 15 माइनस 10 5 वोल्ट। फिर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि दोनों के बीच में क्या होगा, वो ये होगा 5 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है। अब पूछा एट सेंटर, एट सेंटर क्या है निकल कर बताओ, V एट सेंटर C पर, बताइए। इसीलिए तो क्वेश्चन दिया था, ये डिफरेंस तो मुझे पता है आप बता दोगे, मेन ये था सेंटर वाला। सेंटर पे जो है कांस्टेंट कितना कांस्टेंट, सरफेस के बराबर सरफेस के कौन सी सरफेस के बराबर, जे क्यू बाई तो VC इक्वल टू हो जाएगा 15 वोल्ट। ये बात सही है आपकी, सरफेस के बराबर होगा, लेकिन इस सेंटर से पहली सरफेस ये पड़ रही है, इसके अंदर कांस्टेंट, इस सरफेस के क्या होगा, जो सरफेस पर वही कांस्टेंट, तो जिस सरफेस पर 15 वोल्ट वही अंदर तक कांस्टेंट, मतलब 15 वोल्ट क्या है कांस्टेंट, तो सेंटर पर क्या होगा कांस्टेंट, और बल्कि अंदर किसी पॉइंट पर पूछे वो भी क्या होगा 15 वोल्ट, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम ए से थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर वगैरह बढ़ा वो 10 वोल्ट हो जाएगा। इस रीजन में कितना होगा, इस रीजन की बात हो तो पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट है, और यहां से लेके यहां तक रीजन की बात हो तो कितना होगा 15 वोल्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब मेन चीज ये है यहाँ पर कि आपके पास 2 स्फेरिकल शेल हैं ऑफ रेडियाई r एंड 2r हैविंग सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सेम है सिग्मा, ठीक है। कह रहा है आर कनेक्टेड विद अ वायर एंड सेपरेटेड, कनेक्ट करेंगे और उसको सेपरेट कर देंगे, हाँ। देन फाइंड, तब आपको फाइंड करना है क्या चीज, फाइंड, फाइंड करें तो हम यहाँ क्या फाइंड करें, न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज, फाइंड न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलो ये बताओ, ये हो गया, इसको रफ करें। दोनों की बराबर है, दोनों के लिए लिखा है, दोनों में सिग्मा तो जैसे चलो देखो क्या होगा, इधर देख लो ध्यान से, ये आपके पास एक स्फीयर था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो इस पर चार्ज कितना, इसकी रेडियस r, Q1 कितना बोलो, Q1 बोलो, सिग्मा इनटू पाई स्क्वायर सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, होगा कि नहीं, प्लस स्क्वायर, हाँ। हां तो ठीक हो पाई दूसरा हमारा जिसकी रेडियस कितनी है 2r, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा सिग्मा, तो इस पर चार्ज Q2 कितना, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 2 2 जा 4r स्क्वायर, ये तो आएगा, और ये हो जाएगा 16 सिग्मा पाई r स्क्वायर, और ये कितना है आपका 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर, मतलब चार्ज अलग अलग है। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, चार्ज क्या होगा भाई, इसको हम हाँ किसी वायर के थ्रू मिलाएंगे, तो वायर के थ्रू मिलाने पर हमें ये पता है कि V1 बराबर हो जाता है V2 के, यही तो हो जाता है, तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, उसके बाद हम सेपरेट कर देंगे। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब दोनों पर चार्ज ये नहीं होगा, चार्ज तो ट्रांसफर हो चुका होगा ना, बोलो है कि नहीं। तो जब ट्रांसफर हो चुका होगा तो इस पर स्फीयर 1 पर जिसकी रेडियस r है उस पर चार्ज आ जाएगा Q1 डैश, और इस पर आ जाएगा Q2 डैश, बोलो ये होगा। तो इसके थ्रू पोटेंशियल इक्वल, और पोटेंशियल होता है K Q1 डैश अपॉन R इक्वल टू K Q2 डैश अपॉन 2R, क्या यही आ रहा, तो दोनों डैश की वैल्यू कैसे आएगी, अभी आ गई, ये R से R कैंसिल, कैसे के कैंसिल, बताओ Q1 डैश Q2 डैश बराबर है किसके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो Q2 डैश बराबर 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश, ये होगा कि नहीं? अच्छा ये बताओ Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके बराबर है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके बराबर है? Q1 प्लस टोटल चार्ज है ना ये तो हमारा क्या है टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बताइए? 16 प्लस 4 20, ये हो जाएगा 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, बोलो है क्या नहीं? अच्छा Q1 डैश और Q2 डैश में क्या रिलेशन है? वो ये Q2 डैश किसके टाइम है? 2 टाइम्स, हाँ तो Q1 डैश प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश, तो ये 3 हो गया, तो Q1 डैश की वैल्यू आई 20/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। अगर Q1 डैश इतना है तो बताओ Q2 डैश कितना होगा? अरे बोलो 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश, तो 40/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, पक्की बात है? चलो भाई ठीक है, अब बताओ सिग्मा 1 डैश न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा 1 डैश क्या होगा, और इसकी सिग्मा 2 डैश, यही तो पूछा है। Q dash upon pi dash 4 pi dash हाँ तो सिग्मा 1 डैश कितना हो जाएगा? Q dash upon 4 pi dash Q1 डैश अपॉन 4 pi dash 4 पाई आर स्क्वायर, Q1 डैश की वैल्यू ये 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, और पाई आर स्क्वायर ये 4 पाई आर स्क्वायर, बोला है क्या नहीं? ये इससे कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 5 जा 1, तो सिग्मा 1 डैश कितना आया? 5/3 सिग्मा, yes sir ये आया, और सिग्मा 2 डैश कितना आएगा बताइए? सिग्मा 2 डैश Q2 डैश अपॉन 2r का स्क्वायर, नहीं सॉरी 16 pi dash हाँ 16 पाई आर स्क्वायर, भाई एरिया तो यही है ना, 4 पाई आर स्क्वायर करके करेंगे तो ठीक है। तो यहां से कितना आएगा बोलिए? Q2 डैश की वैल्यू रख दो 40 सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 16 पाई आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, 4 से कट करेंगे, बल्कि 8 से कट कर लो, 8 5 जा 40, हाँ तो ये आएगा आपका कितना? सिग्मा 2 डैश 5 सिग्मा अपॉन 6। इनका रेशियो पूछे बाई चांस, क्या पूछ ले? न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताइए, तो अगर आपसे रेशियो पूछ लेता है तो क्या करेंगे? तो रेशियो निकाल लो, सिग्मा 1 डैश अपॉन सिग्मा 2 डैश, सिग्मा 1 डैश की वैल्यू कितनी है? 5/3 सिग्मा, 5/3 सिग्मा, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 ratio 1 हाँ इसकी हो जाएगा आपका 5/6 सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, 5 5 कैंसिल, कितना है? 6/3, मतलब 2:1, ठीक है, नोट कर लो।